बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज समाजी तंजीम बराए बहाली जिस्मानी माजूरान रजिस्टर डेरा इस्माइल खान की दहलीज से मैं हूँ अलहाज डॉक्टर मोहम्मद हाशिम बाली। आज मैं आपको ऐसे एक बच्चे के साथ मिलवा रहा हूँ, ऐसा पेशेंट आपको दिखा रहा हूँ। इस बच्चे का नाम हनान खान है और इस बच्चे की उम्र तकरीबन 1.5 साल है। हुआ कुछ यूँ कि 3 माह पहले ये बच्चा हमारे पास इलाज मुआलजा के लिए आया। यहाँ पे ये डेरा इस्माइल खान की मारूफ कारोबारी शख्सियत और मियाँ कमर्शल मार्केट के जो ओनर है अलहाज मियाँ मोहम्मद फ़ारूक साहब के पोते और अखबार फरोश जर्नलिस्ट जो है अखबार फरोश यूनियन जो है उनके मुजीबुर्रहमान साहब जो है ये बैठे हैं, इनके नवासे हैं और ये फेडरल मेंबर आल पाकिस्तान भी ये हैं। तो हमारे पास 3 माह पहले ये लाए थे, खुद ये मुजीबुर्रहमान साहब लाए थे। मैं इस बच्चे को एडमिट किया, दाखिल किया और इस बच्चे को हम घर पर ट्रीटमेंट ये हम देते रहे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह ताला की मेहरबानी से सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी नज़र शफ़क़त से, मेरी कोशिश से और इस इदारे के जो टेक्निकल स्टाफ मेंबर हैं उनकी कोशिश से आज ये बच्चा 13/7/2026 को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर हमारे पास आया है। और इसको जनाब मुजीबुर्रहमान साहब जो ये इनके नवासे होते हैं, ये बच्चा जो है मुजीबुर्रहमान साहब का नवासा है, ये इनको लाए हैं। हम इनको घर पर इसलिए ट्रीटमेंट देते रहे हैं कि इस बच्चे को यहाँ पे सेंटर में ले आने और ले जाने वाला कोई नहीं था और इससे एक माकूल मुआवजा, थोड़ा सा मुआवजा हम घर जाकर जो टेक्निकल स्टाफ हमारा था वो लेता रहा है। और ये यहाँ पे अर्ज़ करता चला हूँ कि ये बच्चा सीपी डिजीज़ में मुब्तला था। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक होता है सीपी, डीपी, क्यूपी और एसपी। ये आपको मैं डिजीज़ बता रहा हूँ इन बच्चों में जो होते हैं। ये माइल्ड सीपी था और एज पे बड़ा इफ़ेक्ट होता है इन बच्चों का। एज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा उसके जो इम्प्रूवमेंट के चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसका टाइम पीरियड जो है जो इलाज मुआलजा का वो बढ़ जाता है और जो माइल्ड सीपी होता है उसका इलाज थोड़ा होता है, थोड़ा उस पर टाइम लगता है। इस बच्चे पे हमें 3 महीने लगे। कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी हैं जिन बच्चों की सीपी हैं उनकी एज जो है वो 7 साल से ज़्यादा हो चुकी है। अगर वो हमारे पास उनका जो इलाज मुआलजा का जो टाइम होता है वो भी फिर ज़्यादा लगता है। और मैं इस वीडियो की वजह से मैं उन बच्चों के लवाहिकीन से, उनके पेरेंट्स से ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि बिल्कुल बेसब्री का मुजाहरा हरगिज़ बिल्कुल ना करें, मायूस बिल्कुल ना हो और अपने बच्चों को हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर लाते रहें। इंशाअल्लाह ये इदारा आपकी खिदमत के लिए रात दिन कोशां है और हमारी हम वक्त ये कोशिश रही है कि हम इस तरह के जो गरीब, माजूर और डिसेबल बच्चे हैं उनका बिला तफरीक और बिला मुआवजा जहाँ पे इलाज करें। और इस इदारे को चलाने में 30 साल में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि चंद एक हमारे दोस्त हैं, मेंबर हैं, जिनकी ख़ुसूसी मेहरबानी से, जिनकी ख़ुसूसी जो है ना ये नज़र शफ़क़त से, उनकी मेहरबानी से हमने ये अपना सफ़र जारी व सारी रखा हुआ है। आज मुजीबुर्रहमान साहब ये बिल्कुल बच्चा ठीक होकर आए बैठा है और हमारे लिए इस खुशी में ये मिठाई भी साथ में लाए हैं। इनका तहे दिल से मशकूर ममनून है। जी जनाब मुजीबुर्रहमान साहब, पहले ये बच्चा किस तरह था और अब ये किस तरह आप ये लाए हैं इसको, ये इलाज मुआलजा ठीक हो जाने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं डॉक्टर साहब आपका और आपके स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बच्चे पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। मैं ख़ुद भी इसी उसमें मुबतला रहा था और तकरीबन 8 से 9 माह तक मेरा इलाज होता रहा और आज मैं अपने पाँवों पर हूँ। बिल्कुल मैं भी एक डिसेबल हो गया था और सहारे से बैठ सकता था, उठ सकता था। इसीलिए ये चीज़ मुझे मालूम थी। जब मैंने इस बच्चे में थोड़ी सी वो कमी देखी ये चीज़ें तो मैं खुद ही बग़ैर किसी की मशवरे के इसको इधर ले आया और उस वक्त इसकी पोजीशन बहुत ख़राब थी, ना ये बैठ सकता था और इसके पाँव वगैरह भी थोड़े ये सही नहीं थे। तो उसके बाद जब 2-3 माह में इनका इलाज किया है डॉक्टर साहब की सरबराही में, इनकी सरपरस्ती में, शान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इस इदारे से मैं दूसरा बंदा है जो ठीक हो रहा है। इसके अलावा भी मेरे घर के 2 अफराद और हैं जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं और तकरीबन वो आखिरी मराहिल में हैं। उनकी तकरीबन उनकी जो सेहत है वो बहुत बेहतर है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का भी और इनके स्टाफ का, शान भाई का भी। बहुत मुखलिस लोग हैं और इदारे में आकर इनका रवैया भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। और जो लोग बीमार हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो बग़ैर किसी लेट किए इनके पास आएँ, इंशाअल्लाह इनसे इलाज करवाएं और अल्लाह शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है सबसे।
इंशाल्लाह ये लोग किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ते इस चीज़ में कि बच्चा सही हो। तो मैं एक दफ़ा फिर इनका भी और शान भाई का भी और इनके स्टाफ का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने बहुत मेहनत की और आज मेरा नवाज था जो कल बहुत ज़्यादा ख़राब था, अल्हम्दुलिल्लाह आज सेहतयाब हो रहा है। और जो रह गई है थोड़ी बहुत कभी वो भी डॉक्टर साहब ने आज थोड़ी इंस्ट्रक्शन दी है, वो सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आज समाजी तंजीम बराए बहाली जिस्मानी माजूरान रजिस्टर डेरा इस्माइल ख़ान ने हम वक्त ये कोशिश की है और हम वक्त ये कोशिश रही है और हमारी आखिरी दम तक ये कोशिश रहेगी कि इस तरह के जो बच्चे हैं, इस तरह के जो डिसेबल पर्सन हैं, उनका बिला तफरीक इलाज करे। और हमारी कोशिश और इंशाअल्लाह हमारी ये जो मेहनत है, ये लगन ज़रूर रंग लाएगी। अल्लाह ताला बहुत हमें बरकतें दे रहा है, बहुत नवाजिश है रब्बे करीम की। यकीन करें हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता, लाइलाज होकर इस्लामाबाद से, कराची से जिन डॉक्टरों ने लाइलाज किया था, आज यकीन करें मुजीबुर रहमान साहब को भी इस्लामाबाद में यही डॉक्टर जे कृष्ण साहब ने यही कहा कि कहाँ ले गए थे बच्चे को, कहाँ पे ये इलाज कराया, मुझे तो बता दे उन लोगों का जिन लोगों ने इस बच्चे का इलाज किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा अब मुकम्मल तौर पे ये सेहतयाब होकर आया है। यकीन कर ऐसे उठा के आया था। सीपी बच्चे की डिजीज़ जो है, इसको मेडिकल से वाबस्ता लोग या डॉक्टर साहबान जानते हैं कि ये क्या बीमारी होता है और इसमें कितने % चांसेस होते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यकीन करें हमें बहुत खुशी होती है जब इस तरह के बच्चे ठीक होकर हमारे पास आते हैं। बारे दुनिया के रहो, बारे दुनिया के रहो, गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया के रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। खुदा